नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है। यानी कि अभी तक आपने बीपीएससी टीआरई बीपीएससी शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। उस सबको आप सभी को ध्यान देने की जरूरत होगी। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मैं इस वीडियो में बहुत सारे छात्रों द्वारा कमेंट किए गए क्वेश्चन को भी लूंगा और क्या नोटिस है वो भी लूंगा। और डीएलएड में जो भी विद्यार्थी डीएलएड के साथ 6 to 8 का फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने डीएलएड के स्ट्रीम या सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में क्या फिल करेंगे, उन सभी मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के वीडियो के लिए, इसी तरीके की जानकारी के लिए। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि छठ पर्व स्टार्ट हो गया है। उन सभी अभ्यर्थियों को, उन सभी एवरीथिंग अभिषेक फैमिली को, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूं। आप सभी के लिए अच्छे भविष्य की कामना करता हूं छठ पर्व के साथ। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से मैं रिफ्रेश किया हूं अभी पेज को, आपके स्क्रीन पे शो होंगे। 17 तारीख में 2 नोटिस जारी हुए हैं। एक नोटिस है आपका आप लोग के लिए जो कि है यहाँ देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग को लेकर के। यहाँ से जानेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ से देखेंगे एक नोटिस के रूप में आवश्यक सूचना जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया एवं 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के संबंधित में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया सर्वर मेंटेनेंस के कारण दिनांक 18 यानी कि आज से 18/11/2023 की रात 8 बजे से, यानी आज रात 8 बजे से और दिनांक 20/11 यानी 20 तारीख सुबह 8 बजे तक आपका जो है कि बाधित रहेगा, साइट बाधित रहेगा, यानी साइट में काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से देखेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के संबंधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया सुचारू ढंग से जारी हो जाएगा। यानी आप समझ लें कि आपका जो मेन तौर पे से कार्य है, मेन तौर पे अच्छे तरीके से काम करना चालू हो जाएगा 20/11/2023 के बाद। ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये 17 तारीख में नोटिस जारी किया गया है। हालांकि अभी भी साइट उतना अच्छा तरीका से काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने सारे कुछ जानकारी फिल किया फिर भी उसमें कुछ त्रुटियां देखने को मिलती है, उसमें कुछ अल्टरनेट देखने को मिल रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई जानकारी पूरा फिल किया गया था व इसके बावजूद उसको खाली कर दिया गया कॉलम को, तो इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। रही बात आप लोगों का कमेंट बहुत सारा आ रहा है तो हमारे पास सभी अभ्यर्थियों को बेहद ही स्वागत है हमारे चैनल पे कमेंट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। हमें अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सर एक सुनीता कुमारी करके नाम है, देख सकते हैं यहाँ पर एमए का ऑप्शन छोड़ सकते हैं 6 to 8 में, यानी कि वो बोल रही है कि हम एमए नहीं किए हैं या फिर एमए हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं उसको ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। उनको मैं जवाब भी दे दिया हूँ, देख सकते हैं आप 4 सेकंड पहले मैं उनका जवाब दिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि डीएलएड में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। लगभग मैं कमेंट का जवाब दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक है देख सकते हैं तनु श्री नाम से है स्टूडेंट, वो पूछ रही हैं सर डीएलएड में कौन सा सब्जेक्ट फिल करना होगा। इसकी जानकारी मैं अभी क्लियर करता हूं आप लोग को। यहाँ देख सकते हैं ये रुपेश सिंह है, ये पूछ रहे थे कि ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री या फिर मार्कशीट अपलोड करना है। मैं इनसे बताना चाहूंगा, इनको कमेंट करके भी मैं बता दिया हूं कि जो अभ्यर्थी के पास जो सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि उनके पास क्या होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट यानी डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का। अगर वो नहीं है तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लास्ट में मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं फाइनल ईयर का। इसके लिए कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। उसके बाद ये भी यही पूछे हैं कि सर मेरा जो है कि उसमें जो है कि एसएसटी है, देख सकते हैं ये पूछे हैं कि जो बीएड में है टीचिंग वाले में जो 7A और 7B पेपर है उसमें इनका है एसएसटी और इंग्लिश है, दोनों है। तो इस तरीके से जब है तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे आपका इंग्लिश और एसएसटी दोनों है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं
टी और इस तरीके से कॉमा डाल के ENG बीएड वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बीएड वाले इस तरीके से लिख सकते हैं पोस्ट में, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं कॉमा डाल करके। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा डीएलएड वाले जिनका सब्जेक्ट किस तरीके से है और उनका क्या भरा जाना चाहिए उस वाले कॉलम में, यानी सब बीएड डीएलएड के जो सब्जेक्ट स्ट्रीम वाले कॉलम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया गया डीएलएड का सर्टिफिकेट ये सिलेबस है। आप देख सकते हैं रात में इसको मैं डाउनलोड किया था और इसमें हमने देखने और जानने की कोशिश की कि आखिर में डीएलएड में होता क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिला कंपलसरी पेडागोजी सब्जेक्ट, देख सकते हैं सीपीएस इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं कंपलसरी पेडागोजी सब्जेक्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो डीएलएड का सब्जेक्ट है तो उसमें आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका इन्वायरमेंट साइंस भी रहेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा, लैंग्वेज 1 यानी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज रहेगा आपका, जिस राज्य से होंगे जिस क्षेत्र से होंगे उसका रीजनल लैंग्वेज एक रहेगा और दूसरा एक रीजनल लैंग्वेज रहेगा, या फिर चाहे हिंदी रहेगा एक और एक इंग्लिश रह सकता है, इस तरीके से भी रह सकता है। तो आपको इस तरीके से कंपलसरी पेडागोजी सब्जेक्ट इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सीपीएस लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके करिकुलम के अनुसार मैं कह रहा हूं, जो उनका करिकुलम है उसमें आप देखने को मिलेगा, आपको फर्स्ट ईयर वाले मार्कशीट पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप देखते हैं सेकेंड ईयर का जो सिलेबस मैंने देखा तो इसमें कहीं पर उस तरीके के पेडागोजी का बात नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस सेकेंड सेमेस्टर वाले सेकेंड पार्ट का जो सिलेबस है, सेकेंड पार्ट का जो मार्कशीट है उस पर आपको इस तरीके की बात नहीं दिखेगा। तो ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें वहां पर क्या भरना चाहिए। बहुत सारे जगह कंपलसरी सब्जेक्ट भी भरा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट भी भर सकते हैं, कंपलसरी पेडागोजी सब्जेक्ट भी भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आगे बताऊंगा मैं आपको एक और जानकारी, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि कितने फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं अभी तक, इसकी जानकारी मैं लेकर के आया हूं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जानने को आप लोग इच्छुक होंगे ही होंगे। यहाँ देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का, देख सकते हैं कि विषय के बदले अन्य भरने पर नहीं होगी परेशानी। ये पेपर आज के पेपर में कटिंग आया है, देख सकते हैं पटना से यह रिलीज हुआ है। तो कहा जा रहा है इसमें कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में आवेदन करते समय विषय के बदले अन्य भरने वाले अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने जिस विषय का चयन अंतिम में किया है, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अपने मतलब जो कि पूछा जाता था ना लास्ट में कि आपने किस सब्जेक्ट का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वहां पर जो विषय आपने चूज किया है उसी विषय का आपको परीक्षा लिया जाएगा और उसी विषय में आपको परीक्षा देनी भी होगी। देख सकते हैं इसके लिए अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं शुक्रवार को पंजीयन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। अब 25 नवंबर तक आवेदन फॉर्म लेना है। परीक्षा की तिथि पहले ही 7 से 10 दिसंबर, देख सकते हैं 7 से 10 दिसंबर मैं दिखा दूं तो 7 से 10 दिसंबर तक जो है कि संभावित है। और उसके बाद देख सकते हैं कि परीक्षा के एक सप्ताह पहले छात्रों को शहर का नाम दे दिया जाएगा, यानी आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड तो कह ले तो वो आपका एक सप्ताह पहले जारी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है कि 3 दिन पहले आपका जो है कि मेन एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। इसकी जानकारी देख सकते हैं 3 दिन पहले या 3 से 4 दिन पहले आपको जारी कर दिया जाएगा। ये बात पेपर में निकल के आ रहा है। रही बात आपका जो कि पेपर इसमें कितना अभी तक आवेदन हो चुके हैं, तो देखने की जरूरत है। यहाँ पर 36 घंटे तो सर्वर डाउन ही रहेगा, उसके बाद ही आप आवेदन करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आवेदन ना करें अभी, क्योंकि बहुत सारे ग्लिच आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो बहुत सावधानी से आपको आवेदन करने की जरूरत है। इसी में देख सकते हैं बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि रख रखाव की वजह से 36 घंटे सर्वर डाउन रहेगा, अभ्यर्थी को परेशान नहीं होना है। अब तक 5,66,000 देख सकते हैं 5,66,000 ने पंजीयन कराया है और 5,52,000 ने शुल्क जमा कर दिया है। 4.25 लाख फॉर्म भरा जा चुका है, यानी कि 4.25 लाख
3,75,000 आप कर लें, 3,75,000 आपका फॉर्म भरा जा चुका है। 3.25 लाख तो वही हुआ ना। तो इस बात को आप जानने की जरूरत है आप लोग को। यहाँ से देखेंगे तो कुछ और नई जानकारी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको मैं ले चलता हूं कमेंट में। कमेंट बॉक्स जहां पर आपके द्वारा कमेंट किया जाता है हमारे चैनल पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। पूछा जा रहा है कि सर मैंने बीएड स्ट्रीम में फिजिकल साइंस डाला हूँ और मैथ नहीं डाला हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका एक पेपर तो फिजिकल साइंस है ही, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके मार्कशीट पे लिखा भी होगा यह बात। डीएलएड वाले ध्यान रखेंगे, कंपलसरी देख सकते हैं, मैं दिखा दिया था आपको, कंपलसरी पेडागोजी सब्जेक्ट लिखेंगे या फिर ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कंपलसरी पेडागोजी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सीपीएस लिख सकते हैं। आपको जो बेटर लगे इस तीनों चारों में से आप लिख सकते हैं। आपके सिलेबस में एनसीटीई द्वारा सिलेबस है, या इस सिलेबस में ही आपको जिक्र कर दिया गया है यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि आपका पेडागोजी सब्जेक्ट क्या था, तो इसमें आपको जानने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पे चले तो नेक्स्ट कमेंट आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि सर मैं बीएड 21-23 का स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी अवेटेड है, यानी रिजल्ट नहीं आया है, उनका पेपर 2 सीटेट क्लियर हो चुका है। तो आप भाई साहब ये नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार अपीयरिंग का मौका नहीं दिया गया है। ये बात आप जान सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देख सकते हैं सर हमने बीएड सब्जेक्ट में जो 3rd सेमेस्टर में था वो 2 सब्जेक्ट वही डाले हैं, यानी कि कॉमर्स टीचिंग और इकोनॉमिक्स टीचिंग। सही है ना सर? बिल्कुल सही है, आपको डोंट वरी, यानी मैंने इसको रिप्लाई कर दिया है। उसके बाद एक है देख सकते हैं सौम्यार्ग गुप्ता है, इस तरीके से नाम है, इसका आईडी है। देख सकते हैं सर मैंने पीजी नहीं किया है, इसमें पीजी का वो इसमें छोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, उसमें बीए जो डिग्री है आपके पास वो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख सकते हैं कि सर मैंने ऑनर्स का 50% है, ओवरऑल में नहीं है, तो फॉर्म भर सकते हैं क्या? भाई साहब मैं बता दूं 50% मांगता है, ओवरऑल में ही मांगता है वो 50%, ना कि सिर्फ ऑनर्स पेपर में मांगता है। तो इसको जानने की जरूरत है आपको। एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ऐसे भी अब मैं आपको रिप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद देख सकते हैं सर मैं डीएलएड किए हैं और सब्जेक्ट में बहुत सारा है, क्या डालेंगे? तो इसकी जवाब आपको मिल गया होगा। अंकिता कुमारी नाम से इनका आईडी है, तो इनको भी जवाब मिल गया होगा कि वह क्या डालेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट है, मेनली तौर पे जो पेडागोजी में जो सब्जेक्ट होता है वही पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट से बीएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं, ये जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग डीएलएड भी लिख दे रहे हैं, बहुत सारे लोग एजुकेशन भी लिख दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं बताना चाहूंगा जो लोग डीएलएड लिख दिए हैं, बीएड लिख दिए हैं, तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो आप नए में भर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतिए, थोड़ा सा गलती करने से बचिए, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन डेट भी खत्म हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके भी आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप बहुत सावधानी से फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया है, फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, इसका क्या ऑप्शन है, नहीं आ रहा है, तो ये बात आपको जानने की जरूरत है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपने तो निश्चित रूप से आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दिया था इसको। उसके बाद जो लोग फिजिकल साइंस में या फिर मैथ फिल कर रहे हैं तो सोशल साइंस भी फिल कर सकते हैं। बिल्कुल आप फिल कर सकते हैं, सोशल साइंस भी फिल कर सकते हैं, ओनली सोशल साइंस भी फिल कर सकते हैं। बगल में आप जैसे मान के चलिए आप सोशल साइंस फिल किए और आपने लैंग्वेज का पोस्ट चूज किया है, लैंग्वेज के तौर पे आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको कहा जाएगा कि आपने लैंग्वेज यहाँ पर लिखा ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज। तो इसलिए आपको जो पेडागोजी में है निश्चित रूप से आप कॉमा डाल के वहां पर लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये जानने की जरूरत है। इस तरीके से मैं बहुत सारे कमेंट आया था, लगभग मैं कमेंट का रिप्लाई दे दिया हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। फिलहाल इस वीडियो में इसी सभी जानकारी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। छठ की फिर से आप लोगों को बेहद ही हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।